हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के पूरा डिटेल वीडियो है। ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें एक एक चीज समझ में आएगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परचेज और सेल्स को लेकर के, ठीक है। तो एक्सेस को सबसे पहले ओपन करना होगा और यहाँ से जाके एक्सेस को ओपन करेंगे। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये एक्सेस का जो है 365 वर्जन है और इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमने ऑनलाइन क्लासेस में आपको बनाना सिखाया था कि कैसे क्या करना है। अभी यहाँ पर ये परचेज और सेल्स वाली स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये परचेज है और ये सेल्स है, ये हमने बना रखा है। अब ये देखिए, यहाँ पर फायदा ये है कि यहाँ पर जाने पे आपको परचेज के साथ साथ सेल्स की भी डिटेल देखने को मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट भी आना चाहिए। तो यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट आएगा कैसे? आएगा ऐसे कि यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे ना, तो उसके हिसाब से यहाँ माइक आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइक की डिटेल यहाँ पर आपको शो होगी। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और जो है ये बना कैसे है, इसको लेकर के पूरी डिटेल पूरी बात हम करेंगे कि ये कैसे कैसे बना है। तो चलिए शुरू किया जाए इसको। यहाँ से पहले इसको क्लोज करता हूँ और हम नया टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे जाकर के क्रिएट पर और टेबल पे जाना है। आप टेबल डिजाइन भी कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद व्यू पे जाएंगे और व्यू पे जाने के बाद यहाँ से हम इसको एक नाम दे देंगे, ठीक है। तो कोई एक नाम इसको दे देते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे परचेज की डिटेल है ये, तो यहाँ परचेज डिटेल कर देते हैं, परचेज डिटेल, ठीक है। तो परचेज की डिटेल आ गई। अब यहाँ पर आएगा आईडी, जो भी आईडी आती हो इसकी, तो ये प्राइमरी की रखा है, ठीक है। अब प्राइमरी की का मतलब है कि ये यूनिक की है, ठीक है, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती, तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पे आएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट। और यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट आप रख सकते हैं या टेक्स्ट, अगर 2007 यूज करते होंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट का भी यूज आप चाहे तो कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर आएगा प्राइस, PRIC प्राइस आएगा। और प्राइस का जो है ना, यहाँ पर करेंसी हो जाएगा। ये डेटा टाइप क्या रहेगा? करेंसी रहेगा। तो ये करेंसी हो गया। और यहाँ पर आएगा क्वांटिटी, तो ये हो गया क्वांटिटी। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर डेटा टाइप रख के यहाँ प्रिसीजन हम जो है डबल रखेंगे, इसको फील्ड साइज में डबल हम रखेंगे, तो डबल रख दिया। और यहाँ पे आएगा टोटल प्राइस, ठीक है। यानी सबको जोड़ करके प्राइस क्या हुई? हाँ बोलो, क्या चीज? हाँ, तो ये हो गया टोटल। यहाँ पे प्राइस लिखेंगे PRIC, तो ये टोटल प्राइस। अब यहाँ पर टोटल प्राइस को कैलकुलेट भी करना होगा। तो कैलकुलेट करने के लिए हम लेंगे क्या? कैलकुलेटेड डेटा टाइप। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये सारे डेटा टाइप हैं, तो ये कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल कर लेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया प्राइस और ये मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी हो जाएगा। तो ये हो गया क्वांटिटी। इस प्रकार से आप कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके और यहाँ से ओके कर देंगे तो काम हो जाएगा। और यहाँ से व्यू पे क्लिक करने से आपको ये सारी चीजें दिखेंगी आती हुई, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस और करने हैं, हमको कुछ चीजें सेम रखनी होती है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे GST लगाना होता है, तो GST में दोनों को एक में कंबाइन करके देता हूँ और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन भी क्रिएट करने का प्रयास करूंगा। इसका कंट्रोल F क्या होता है? फाइंड एंड रिप्लेस बताया, लेकिन फाइंड होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे या नंबर कर लेते हैं। और बाकी यहाँ पर इसको डबल बना लीजिएगा, ये डबल रहेगा, ये डबल कर लिया, ठीक है। और डबल जैसे ही करेंगे तो फिर यहाँ पर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से जाओगे और ये हो जाएगा परसेंटेज, ठीक है। तो ये इस तरीके से आएगा और यहाँ पे ये नंबर ही रहेगा, बाकी सारी चीजें तो बिल्कुल ठीक है। और फिर यहाँ पर आएगा टैक्स अमाउंट, ठीक है। तो टैक्स किस में छिपा होगा? टोटल में ही छिपा होगा। तो यहाँ पे कर लीजिएगा टैक्स अमाउंट। और ये सारा परचेज के लिए मैं कर रहा हूँ, अभी सेल्स के लिए कुछ बना ही नहीं रहा, सीधा सीधा परचेज की बात कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर भी आएगा कैलकुलेटेड, तो यहाँ कैलकुलेटेड ले लीजिए और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिए और टोटल प्राइस ये लिखिए, टोटल अंडरस्कोर प्राइस, PRIC प्राइस हो गया टोटल प्राइस। और टोटल प्राइस को क्या करेंगे ना, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? GST से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? GST से। तो यहाँ पे GST करेंगे, तो जो भी GST रहेगा यहाँ पे उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो फिलहाल ड्रॉप डाउन तो नहीं बनाया है GST में, तो इस तरीके से आप करके और ओके कर दीजिएगा।
तो अभी फायदा इसका क्या हुआ वो देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए नेम ऑफ प्रोडक्ट आपने जो भी खरीदा हो उस प्रोडक्ट का नाम, जैसे मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करते हैं तो यहाँ पे कीबोर्ड हमने कर दिया, ठीक है। और कीबोर्ड की प्राइस है मान लीजिए, खरीद रेट कितनी है, मान लीजिए 150 रुपए, ठीक है। और अब कितनी क्वांटिटी हमने खरीदी है, तो 500 क्वांटिटी हमने परचेज करी है। जीएसटी इस पे कितना है, तो जीएसटी इस पे है 5% का, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब क्या होगा, अब जो भी आप करेंगे ना वो परसेंटेज में यहाँ पे आता चला जाएगा, मतलब जीएसटी यहाँ पे आपका शो होना शुरू हो जाएगा और जीएसटी के हिसाब से टैक्स अमाउंट भी शो हो जाएगा। अब जैसे दूसरा प्रोडक्ट है, अब यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे करिए माउस, MOUSE, तो ये हो गया माउस। और यहाँ पे माउस की प्राइस आएगी, तो माउस की प्राइस मान लीजिए 100 रुपए, खरीद रेट कितनी पड़ी, 100 रुपए पड़ी, तो 100 रुपए यहाँ पे डालिए, यहाँ पे क्लिक करिए, 100 रुपए डाल दीजिए, ये हो गया 100 रुपए। तो माउस की प्राइस यहाँ डाल दी गई। अब कितना माउस है, 400 माउस की क्वांटिटी है। अब उसके हिसाब से यहाँ टोटल आ गया। अब माउस पे कितना जीएसटी है, तो 5% ही है, तो 5 यहाँ लिख दीजिए, बस हो गया काम। आपका जो भी चीज है ना वो ऑटो कैलकुलेट होगा और ये कैलकुलेटेड डेटा टाइप लेने का फायदा है। तो अभी मैं सिर्फ एक परचेज का बना रहा हूं, देखिए ध्यान से, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पर जो भी आप देते जाएंगे उसका ये करता जाएगा आराम से, ठीक है। अब चूंकि लेकिन एक दिक्कत ये है कि प्रोडक्ट तो हमारे पास सेम रहेगा, प्रोडक्ट और जो क्वांटिटी है वो तो सेम रहेगी, लेकिन हमारा प्राइस जो है वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है। यानी जब हम बेचेंगे तो डिफरेंट प्राइस से बेचेंगे। जीएसटी भी सेम रहेगा लेकिन टैक्स अमाउंट डिफरेंट रहेगा। तो कुछ चीजें हमको दूसरे टेबल में नहीं चाहिए और कुछ चीजें चाहिए, तो दूसरा टेबल बनाते हैं। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर टेबल पे जाएंगे और बाकी यहाँ प्रोडक्ट आईडी देना चाहें तो दे सकते हैं। तो यहाँ पे सेल्स कर देते हैं SALES, तो ये हो गया सेल्स, ठीक है। ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, पहले से एक टेबल ऑलरेडी हमने ले रखी है, तो सेल्स डी कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो आना है आईडी वो तो आएगा ही आएगा। नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे लिखेंगे हम NAME, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, PRODUCT, तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट। अब नेम ऑफ प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, यहाँ से नहीं आएगा। नेम ऑफ प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, यहाँ से जाएंगे और यहाँ से जाके लुकअप विजार्ड पे जाएंगे और लुकअप विजार्ड पे जाके ये देखिए दूसरे टेबल या क्वेरी से हम ये डेटा फेच कराएंगे। तो कौन से टेबल से, तो परचेज डी वाले। बाद में जाकर के यही टेबल हमने बनाई थी तो इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ से जाएंगे, अब इसमें चाहिए क्या हमको, देखिए नेम ऑफ प्रोडक्ट हमें चाहिए, ठीक है। तो नेम ऑफ प्रोडक्ट हम ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको यहीं से लेना है नेम ऑफ प्रोडक्ट सेल्स वाले टेबल में। तो ये नेम ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस हमारी डिफरेंट रहेगी, क्वांटिटी तो बिल्कुल सेम ही रहेगी, तो क्वांटिटी भी लेना पड़ेगा। तो ये क्वांटिटी ले लेते हैं, टोटल प्राइस नहीं रहेगा, जीएसटी सेम रहेगी। तो ये 3 चीज हमें चाहिए, बाकी की चीजें तो वहां हम कैलकुलेट करके बनाएंगे, ठीक है। तो इन 3 चीजों को लेना है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ नेम ऑफ प्रोडक्ट ही रहेगा ना, अब तीनों चीज तो लेना नहीं है यहाँ पे तो सिर्फ नेम ऑफ प्रोडक्ट ही रहेगा। तो एक काम करते हैं, ये आए फिर नेक्स्ट किया और अब इसमें से हम इसको इधर कर देते हैं। आईडी की तो जरूरत ही नहीं है, खाली नेम ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, क्वांटिटी भी नहीं चाहिए। यहाँ पर तो क्वांटिटी नहीं चाहिए कम से कम, तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, खाली नेम ऑफ प्रोडक्ट रखिए, नेक्स्ट करिए और नेक्स्ट करके यहाँ से इसको फिनिश कर दीजिए, ठीक है। तो ये एक रिलेशनशिप भी बिल्ड करेगा। और दूसरा यहाँ पे प्राइस, तो प्राइस हम खुद से डालेंगे, लेकिन क्वांटिटी तो वही पुरानी वाली रहेगी, ये ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटी तो पुरानी वाली ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि उसी में से प्लस या माइनस जो भी होना है वहीं पे होगा, परचेज वाले में। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्वांटिटी कर दीजिएगा, क्लिक करिएगा, यहाँ पे लिखिए क्वांटिटी, तो ये हो गया क्वांटिटी QTY, ये हो गया क्वांटिटी। अब यहाँ पर क्वांटिटी आएगा, तो क्वांटिटी आएगा कहाँ से, तो ये लुकअप विजार्ड में जाएंगे और यहीं से हम फेच कराएंगे। जैसे परचेज डी वाले टेबल में क्वांटिटी हमारी रखी हुई है और उससे ज़्यादा हम तो सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो जितनी रहेगी क्वांटिटी हमने परचेज करी होगी उतनी ही हम सेल कर पाएंगे, ये भी याद रखिएगा। इसी वजह से इसको ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा और फिर ये भी आ जाएगा इस तरीके से। और देन अब यहाँ पे टोटल प्राइस आएगा, तो टोटल, खाली टोटल लिख देते हैं इसमें, इससे पता चलेगा हमको, अंदाजा लगेगा कि कौन सा सेल्स का है कौन सा परचेज का है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको कैलकुलेटेड डेटा टाइप वापस लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है, किसका प्राइस का और क्वांटिटी का। तो ये हो गया प्राइस, जो भी प्राइस देंगे उसकी, और मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, QTY कर दीजिएगा, ये QTY हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया और यहाँ से ओके कर दीजिएगा।
ओके करके यहाँ पे फिर वापस जीएसटी चाहिए, तो जीएसटी हम वहीं से फेच करा लेंगे, सबसे अच्छा तरीका है। तो जीएसटी को फेच करा लेते हैं वहाँ से। तो कैसे जाएंगे, तो वही फिर लुकअप विजार्ड पे जाएंगे, ये लुकअप विजार्ड आए और फिर वही पहला ऑप्शन, फिर नेक्स्ट, और चूंकि परचेस डी से ही सारी चीजें आएंगी तो परचेस डी यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे लेके फिर यहाँ पे जीएसटी ले लेंगे और जीएसटी लेके नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे हमको सिर्फ जीएसटी ही चाहिए और तो कुछ चाहिए नहीं। तो ये पूरा जीएसटी ले लिया हमने, आ जाओ, चलो यहाँ पे नेक्स्ट हो गया और ये फिनिश कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया जीएसटी भी। अब यहाँ पर जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट होगा, तो कैलकुलेट होगा तो टैक्स अमाउंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये देखिए, ये ऐसे जाएंगे, टैक्स अमाउंट AMOUNT। अब यहाँ पे कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल होगा फिर से। तो ये कैलकुलेटेड डेटा टाइप आपको 2016 से मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2016 भी इवन है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर 2016 से कम होगा तो वहाँ फिर आपको अलग से क्वेरी बनानी पड़ेगी, ये एक परेशानी है। खैर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर हमारा चूंकि सारा टैक्स टोटल में ही छिपा होता है, तो ये टैक्स अमाउंट हमको कैसे मिलेगा, तो टोटल में मल्टीप्लाई कर देंगे जीएसटी से तो काम हो जाएगा। तो ये इस तरीके से बन जाएगा और इसमें खाली हम टेबल ही बनाएंगे। तो ये हो गया और यहाँ से व्यू पे क्लिक करिए और यहाँ से यस कर दीजिए, तो ये काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट आएगा, तो देखिए नेम ऑफ प्रोडक्ट में जो भी हो, जैसे कीबोर्ड है, अब यहाँ पे प्राइस आएगी, ठीक है। तो प्राइस यहाँ से उठाएंगे हम, जैसे मान लीजिए प्राइस हम रख रहे हैं, इसकी सेलिंग प्राइस 400 रुपये, ठीक है। क्वांटिटी जो है हमारा कितना है, 500 है, यही है ना। यहाँ पे परचेज डी में आइएगा तो क्वांटिटी कितनी है, 500 ही है, तो हमें भी यहाँ 500 ही रखना है, उससे ज्यादा तो रख नहीं सकते आप, ठीक है। बाकी यहाँ पे जीएसटी, तो जीएसटी ऑटो कैलकुलेट करेगा, तो 5% पे देखिए ये ऑटो कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। क्या यहाँ पर क्वांटिटी ज्यादा भी लिया जा सकता है क्या, यहाँ पर हम देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे 600 कर देते हैं, 600। तो यहाँ पे देखिए ये 600 जो है ये आपको दिखाएगा, ये आपको वैलिडेशन यहाँ पे एक क्रिएट हो गया। ये आप 600 कर ही नहीं सकते, आपके पास 500 है तो 600 कैसे करेंगे। तो ये एक देखिए बिना VBA के मैंने वैलिडेशन क्रिएट कर दिया है इसमें,